आज हम लोग प्लूटो पे बात करते हैं। आखिर प्लूटो का पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या था। प्लूटो ने एक राजा का कल्पना किया कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। तो इसी में प्लूटो अपना फिलॉसफी लिखते हैं। उनकी जो किताब थी द रिपब्लिकन में कहते हैं कि एक राजा को कोई भी कंट्री या कोई भी देश, कोई भी राज्य एक राजा कैसे बनाए। तो कहते हैं कि पहले उसको 35 साल तक उसको हायर एजुकेशन देना चाहिए। उसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉट सब आना चाहिए उसको। और उसको आने के बाद उसको अगला 15 साल मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन के माध्यम से गॉड से कनेक्ट करने का कोशिश करना चाहिए। उसे गॉड से कनेक्ट होना चाहिए। और जब उसका आत्मा गॉड से कनेक्ट हो जाएगा तब वो देखेगा कि आखिर स्वर्ग में सत्ता कैसे चलती है। ठीक है। और वो जो उसकी आत्मा जो अपने चिंतन के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से अपने आत्मा को स्वर्ग में लेके जाएगा, फिर देखेगा वहाँ स्वर्ग में सत्ता कैसे चलती है। और फिर वहाँ से फिर अपने आत्मा को अपने शरीर में प्रविष्ट करवाएगा। फिर उसका जो शरीर है वो वेल एजुकेटेड है। ठीक है। तो उसका आत्मा और शरीर का जो रिलेशन होगा, फिर वो शरीर उसको रीड कर लेगा। फिर उसे पता चलेगा कि स्वर्ग में सत्ता कैसे चलती है। ठीक उसी तरह से, ठीक है, सत्ता चलती है और उसी व्यक्ति को किंग बनाना चाहिए। इससे समाज में क्या होगा, समाज में एथिक्स और पॉलिटिक्स पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब पॉलिटिकल आदमी को पूरी तरह से एथिकल होना चाहिए। और आप प्लूटो के बारे में जानकर आश्चर्य होंगे कि उनका ओरिजिनल नाम शायद एरिस्टॉटल था और प्लूटो का जो उनका निक नेम था उसका मतलब होता है ये चौड़ा। तो उसका जो शरीर का बनावट था वो काफ़ी विथ था, काफ़ी चौड़ा था। तो इसीलिए लोग उसे प्लूटो नाम दे दिए थे। और शुरू में वो खेल के प्रति बड़ा आदर रखता था, बड़ा खेलता कूदता था, बड़ा अपना ये करता था। तो शुरू में उसका फ़िलॉसफी से कोई लेना देना नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो लास्ट का अपने जीवन का शुरू का 35 इयर्स तो मैथमेटिक्स को जानने में, एस्ट्रोनॉट को जानने में, फ़िज़िक्स को जानने में, लिटरेचर को जानने में अपना लगा दिया। जब उसकी मुलाकात अरस्तू से हुई तब उसका ज्ञान का चक्षु खुला। कहते हैं कि सबको एक गुरु का ज़रूरत होता है। तो शायद उनके जीवन में अरस्तू आए। और प्लूटो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। तो फिर उसके जीवन में फ़िलॉसफी का कॉन्सेप्ट आया कि आखिर फ़िलॉसफी, आखिर एक आदर्श समाज कैसे गढ़ा जा सकता है। तो उसी पे उसने अपनी किताब लिखी है द रिपब्लिकन। ठीक है। और उसी में उसकी सारी चर्चा करते हैं। तो ये था आपका प्लूटो का कुछ पॉलिटिकल थिंकिंग कि आखिर एक आदर्श समाज कैसे हो सकता है। और मैं भी आश्चर्य हो गया कि आदमी कैसे कैसे सोचते हैं इस दुनिया में। एक से एक लोग हुए हैं। इनको फर्स्ट वेस्टर्न फ़िलासफ़र भी बोला गया है, इनको यूरोपियन फ़िलासफ़र भी कहा जाता है। तो और भी कुछ लाइनें पढ़ूंगा तो आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू।